नमस्कार, मैं अंजू। तो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर मिस्टर जय गौड़। तो आज हम विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है वशीकरण। क्या वशीकरण सच में होता है या फिर सिर्फ वहम है? तो आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर मिस्टर जय गौड़ से। तो बताइए सर, ये वशीकरण सच में होता है? ये वशीकरण जो भी ऐसे लोग सोचते हैं कि वशीकरण है, लोग डरते भी हैं इस चीज़ से, ये सही है या गलत है? इस चीज़ के लिए बताइए थोड़ा। मैं आपको बता दूं, वशीकरण है वो सच में होता है और ये कोई वहम नहीं है। अगर वशीकरण करने का तरीका सही है और वशीकरण करने वाला इंसान के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो 100% वशीकरण कर सकता है। और रही बात वहम की, तो देखो दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो लोग उसको वहम मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में उसी चीज़ का नाम है जो इस दुनिया में हकीकत में होती है। लोग जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही चीज़ होती है कि हाँ किसी ने भी अगर वो टॉपिक उठाया है तो वो चीज़ है। देखो बिल्कुल 100% होती है वशीकरण, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान जैसे मान लो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देख लिया, हाँ। घर पे ट्राई कर लिया, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके लिए भी क्या होता है कि उस चीज़ का पूरा ज्ञान होना ज़रूरी होता है। अच्छा। और उसका एक टाइम होता है, समय होता है, सामने वाले की कुंडली पे आधारित होता है वो कि कब, किस समय और किस तरीके से वो चीज़ की जाए। अच्छा, ये बिना पंडित जी के हो भी नहीं सकता, जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। देखो अगर हर कोई इंसान अगर इन चीज़ों को घर पे बैठे करेगा तो फिर पहली बात तो ये कि वो चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि घर बैठे करना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है। हाँ। ठीक है। और अगर उस चीज़ का प्रॉपर तरीके से ज्ञान है तो वो चीज़ पॉजिटिव होगी, और बिना ज्ञान के करेंगे तो उस चीज़ का नेगेटिव असर भी हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपन ने किसी पे किया और वो गलत तरीके से हो गया है तो वो वापस अपने पे ही उल्टा हो सकता है? हाँ देखो, अगर वो चीज़ें अगर पूरे तौर तरीके से नहीं की जा रही है, उसके जो रूल्स होते हैं, उसका जो टाइम होता है, क्योंकि अपने को सामने वाले की कुंडली में क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा कहाँ नहीं है, अपने को यही नहीं मालूम, और अगर अपन उसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं। हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो उपाय, जो टोटके बताए जाते हैं वो 100% सही होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उस चीज़ को करने से पहले हमें किसी की राय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक, टोने टोटके बोलते हैं, तो ये वशीकरण और ये ब्लैक मैजिक, इनमें क्या डिफरेंस है कुछ, या फिर सिमिलर से ही है? इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वशीकरण के तरीके अलग अलग होते हैं ना। वशीकरण अपन सात्विक तरीके से किया जा सकता है, नॉर्मल घर में पूजा पाठ करते हैं उन तरीक़ों से भी वशीकरण किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन उसके तरीके होते हैं, और ये तरीके ऐसा नहीं कि हर कोई इंसान कर सकता है, इसकी जानकारी प्रॉपर होनी ज़रूरी होती है। और रही बात ब्लैक मैजिक की, तो देखो ब्लैक मैजिक तो एक ऐसी चीज़ है कि नाम ही, उस नाम से ही डर लगता है इंसान को। और ब्लैक मैजिक तो अपन किसी इंसान को नेगेटिव एनर्जी डालने के लिए उसमें, या उसका नुकसान करने के लिए, या फिर उसको अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो उसका रास्ता भटकाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, नेगेटिविटी के लिए अपन जी बिल्कुल। अगर कभी कभार अपन देखते हैं, जैसे अपन रास्ते से जा रहे हैं चौराहे पे, अपने को वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई मिलती है, जैसे कोई मटकी हो गया, नारियल, ये काफ़ी चीज़ें होती है ना। हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने घर की जो बलाएं होती हैं, जो बुरी चीज़ें घर के अंदर होती है, तो वो भी किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी पंडित से सलाह लेकर के उन चीज़ों को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को उनमें कैद करके वहाँ चौराहे पे छोड़ के जाते हैं। हाँ, तभी इसलिए बोलते हैं कि हाँ चौराहे पे मत जाना। हाँ, बिल्कुल, बीच से नहीं निकलते। बिल्कुल। और बोलते हैं कि हाँ वो जो अगर कुछ ऐसी चीजें पड़ी भी हो, तो उनसे दूर से, उनके पास से ना गुजर करके, उनको टच नहीं करना चाहिए, उनसे थोड़ा दूर होकर के निकलना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ लालच में आके वो, क्योंकि कई बार होते हैं कि पैसे वगैरह। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो चीजें गलत होती है। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। हाँ, वो कई लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं कि हाँ पैसे हैं, पैसे ले लेते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं। जी। और ये जैसे टोने टोटके वगैरह हैं, ये चीजें रात को ही होती है या फिर दिन में भी होती है? देखो ये चीज़ें क्या होती है कि करने वाला इंसान कौन है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये एस्ट्रोलॉजर, सगोरी वगैरह ये तो करती हैं, लेकिन ये जिस इंसान को अपन बता रहे हैं, जो इंसान इसको फॉलो अप कर रहा है, ये उसके ग्रह को देखा जाता है, उसके ग्रह में ये चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, उसकी ग्रह और कुंडली पे आधारित होती है सारी चीज़ें। देखो कुंडली इंसान के जीवन की एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान का पूरा जीवन समाया हुआ है।
ठीक है ना। और उसके ज़रिए ही अपन एक समय देखा जाता है, घड़ी देखी जाती है, वार देखा जाता है, उसी टाइम पे उसको बताया जाता है और उसको उसी टाइम पे फॉलो करना चाहिए। अच्छा जी। तो ये मतलब ये चीज़ें फ़ोटो से भी हो सकती है या फिर मतलब सामने फ्रंट टू फेस रहना ज़रूरी है या फिर फ़ोटो से हो जाती देखो ये फ़ोटो से भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस इंसान पे अपन वशीकरण कर रहे हैं या जादू टोना कर रहे हैं, उस इंसान से अपनी कोई निजी जानकारी होनी चाहिए। है? अच्छा वो मतलब इंसान अपनी अपने बातचीत। वो इंसान अपने कांटेक्ट में होना चाहिए। अच्छा ऐसे तो मान लो कि आज अपन यहाँ बैठे, अपन किसी एक्टर या फिर किसी नेता पे या फिर किसी पर भी अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। जी। मतलब बातचीत होनी चाहिए अपने थोड़ी को बहुत। लिंक होना जरूरी होता है, वो इंसान अपना नॉन होना चाहिए। हाँ मतलब थोड़ी ज्यादा बातचीत बिल्कुल, होनी चाहिए बिल्कुल, कि हाँ बिल्कुल। मतलब अगर एक दूसरे को बता रखा, हाँ, जी, वैसे जी, तो जी। हाय हेलो तो अपन किसी से हाँ भी हाँ कर हाँ, लेते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वशीकरण से अपन मतलब खोए हुए प्यार को भी पा सकते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ मतलब प्रेम वशीकरण बोलते हैं जी जी जिसे, जी 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 तो उस चीज़ से वशीकरण हो जाता है कि हाँ मिल जाता है। जी बिल्कुल। देखो वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जिससे कि क्या होता है कि अपन सामने वाले इंसान को अपना बना सकते हैं। अच्छा और आज की जनरेशन को देखा जाए तो लोग अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करवाते हैं। उसका कारण ये कि आज की जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन ऐसी हो गई है कि जल्दी से किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो इंसान सच्चा प्यार करता है फिर वो अपने प्यार को वापस पाने के लिए इस चीज़ का सहारा जरूर लेता है। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों होती है लव रिलेशन में? प्रॉब्लम्स मतलब जैसे क्या है, बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मतलब कोई इधर चला गया, मतलब थर्ड पर्सन के आने से भी हो जाती है प्रॉब्लम्स। और देखो, बाकी अगर थर्ड पर्सन नहीं है उसके बाद भी ये चीज़ प्रॉब्लम मैं बताता हूँ रहती उसका है। कारण। उसका पहला कारण तो आप जैसे बता ही रहे हो, थर्ड पर्सन। क्योंकि आजकल इंसान क्या होता है, जल्दी ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ। क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है आज की जनरेशन को कि सच्चा प्यार क्या होता है। ठीक है, आजकल क्या होता है, इंसान सिर्फ एक ऊपर से देख करके, उसके स्वरूप को देख करके उससे प्यार करता है। ठीक है ना, तो ये एक प्यार नहीं है, ये एक अट्रैक्शन है सिर्फ। और जल्दी ही इंसान किसी दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट हो जाता है। आजकल अपन देखते हैं कि अपन किसी से प्यार कर रहे हैं, लेकिन अपनी फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा इंसान रहता है कि जिसकी तरफ अपन धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर उसको लाइक करने लग जाते हैं। हाँ। और अंत में चल के अपन उससे प्यार करने लग जाते हैं। तो क्या होता है उससे होता ये है कि अपन जो अपना रियल लव है, जिस इंसान से पहले प्यार करें, उसको टाइम कम देंगे। ठीक है ना, तो ये अट्रैक्शन की वजह से भी आजकल क्या है कि प्यार में दूरियां आ जाती है। तो जैसे क्या है मतलब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है लव रिलेशन जी। उनका, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अभी लड़ाइयाँ होने लग गई, जैसे मतलब कोई गलत नहीं सोच रहा कि एक दूसरे के लिए, और ना थर्ड पर्सन भी रीजन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो उनके। देखो, इसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो ब्लैक मैजिक ही हो। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि इंसान एक दूसरे के करीब आता है तो उसकी उन दोनों की कुंडली में कुछ योग ऐसे बन जाते हैं, अच्छा जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है। और इंसान की कुंडली के अंदर जो ग्रह रहते हैं ना, वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। अच्छा ग्रहों का उतार चढ़ाव होता रहता है इंसान के जीवन में। तो हो सकता है उन ग्रहों के उतार चढ़ाव की वजह से दूरी आ रही हो, या फिर हो सकता है कि दोनों में से किसी इंसान का अट्रैक्शन दूसरी तरफ चला गया हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आना चाह रहा हो। तो वो थर्ड पर्सन ब्लैक मैजिक या वशीकरण का सहारा लेकर के भी उनके जीवन में आ सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो जैसे आजकल मतलब बहुत ज़्यादातर ऐसे हो ही रहे हैं कि शादी के बाद में डिवोर्स हो गया, जी, चाहे अरेंज हो या लव हो। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब लव मैरिज में ही हो जी, रही है जी, या जी। फिर अरेंज में ही हो रही जी, है। जी। मतलब ऐसा होता है कि हाँ डिवोर्स हो रहा है, फिर उसके बाद में कोई बात नहीं रहती है कि हाँ मतलब किस वजह से हो रहा है, दोनों को जी। रीज़न भी नहीं पता जी, है ना। और जो लव रिलेशन रहता है मतलब शादी से पहले का, उसमें भी ये चीज़ हो जाती है कि हाँ मतलब कोई रीज़न नहीं है, बस रहना ही नहीं है, मतलब ऐसे ब्रेकअप ही हो जाता है। जी, जी, जी। वो चीज़ें मतलब समझ में नहीं आती कि हाँ ये कोई करवा रहा है, ये इन सब चीज़ों की वजह से भी देखो, होती है क्या? इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग रीजन्स निकल करके आते हैं जीवन के अंदर। जैसे सबसे बड़ी बात आती है इंटरकास्ट की। हाँ आजकल क्या होता है, इंटरकास्ट होने की वजह से कभी कभार फैमिली एग्री नहीं हो पाती है। तो पेरेंट्स ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जिससे उनका बच्चा उनके कंट्रोल में हो जाए। ठीक अच्छा है, हाँ मतलब कई बार पेरेंट्स भी कर देते हैं। पेरेंट्स कर देते हैं, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी दूरियां
आ जाती है। और कभी कभार बच्चे ही ऐसा सोच लेते हैं कि अपना समाज में नाम खराब होगा, अगर अपन लव मैरिज करते हैं तो समाज में नाम खराब होगा, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो उसकी वजह से भी वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अपने को एक दूसरे से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। या फिर देखा जाए तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक डिसीज़न ले लेते हैं कि भाई अपन शादी तो अलग अलग जगह कर लेते हैं लेकिन अपना प्यार है वो आगे तक चला के रखेंगे अपन, लेकिन वो शादी होने के बाद में उन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता ना, तो फिर बाद में आकर के उन दोनों में दूरियां आ जाती हैं। तो ये जो वशीकरण है, ये वशीकरण करवा के अपन किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब सॉल्यूशन है क्या कि हाँ वशीकरण से ही सॉल्व हो जाएगा? देखो आजकल क्या होता है कि जैसे मान लो कि अरेंज मैरिज मान लो या लव मैरिज मान लो, कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि पति पत्नी के बीच में इतने झगड़े होने लग जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लग जाते हैं। और फिर मान लो एक साइड से जैसे हस्बैंड है या वाइफ है वो ये चाहता है कि नहीं मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल में करूँ या मैं अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करूँ, तो वो लोग क्या करते हैं वशीकरण करवाते हैं। तो वशीकरण के ज़रिए क्या होता है फिर वो सामने वाला इंसान उसके कंट्रोल में हो जाता है, तो वो लड़ाई झगड़ा उसकी वजह से ख़त्म हो जाता है क्योंकि सामने वाला इंसान अपनी बात मानने लग जाता है। तो ये वशीकरण के ज़रिए हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को अपन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसा ही फिर वशीकरण में ये भी कर सकते हैं कि हाँ मतलब जैसे अगर कोई बेटा है बच्चा है कोई भी मतलब तो जी, वो जी। उनको जैसे अभी वो मम्मी पापा से दूर है, हाँ हाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ मतलब बच्चे के लिए अपन कर रहे हैं कि हाँ वो अपने कंट्रोल में रहे, अपनी बातें माने। बिल्कुल 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 ये चीज़ है। ये बिल्कुल हो सकती है। देखो कि आजकल क्या होता है कि जनरेशन है ना वो कुछ डिफरेंट टाइप की है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जैसे अपना बच्चा किसी गलत लाइन में ना जाए, नशे की लाइन में ना जाए, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसा सोच लेते हैं कि वो जैसे मान लो कि लव लाइफ के अंदर इंटर ना कर जाए, वो स्टडी पे ध्यान दे। तो पेरेंट्स बच्चे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं वशीकरण के ज़रिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बच्चे का जो जीवन रहता है वो नॉर्मल लाइफ ऐसे ही चलती है, बस वो बैड लाइंस में नहीं जा पाता उसकी वजह से। अच्छा जी। तो ये वशीकरण परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर? जी बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है, बट इसका जो तरीका है वो सात्विक होना चाहिए, और सात्विक तरीके से किया गया हर काम सक्सेस होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है मतलब कोई क्लाइंट आपको कुछ ऐसा बताया हो, कोई भी ऐसा आपको याद हो कि हाँ ऐसा हो गया था एक बार, कुछ मतलब कोई किस्सा बता सकते हैं आप? जी मेरे पास तो बहुत किस्से हैं और रोज़ एक ना एक किस्सा आता ही रहता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। और जैसे बात करते हैं पेरेंट्स को लेकर के ही, तो पेरेंट्स इंडिया से ही थे, बच्चे को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया था स्टडी के लिए। तो उनको किसी रिश्तेदार या किसी के थ्रू पता चला कि बच्चा है वो गलत लाइन में जा रहा है, उधर नशा करने लग गया। तो पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया मेरे से, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो फिर मैंने बच्चे का सारा डिटेल मंगवा करके और पेरेंट्स का डिटेल मंगवा करके कुछ उपाय उनको बताए, कुछ हमने किए। उसके ज़रिए आज उनका जो बेटा है वो अच्छे से वहाँ स्टडी कर रहा है, जो उनकी बैड लाइन्स जो भी थी वो सारी की सारी चेंज हो गई, अच्छे से वो मतलब स्टडी कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो ये मतलब सारी चीज़ें होती है और हम करके देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वशीकरण में, वशीकरण अच्छे के लिए करते हैं बिल्कुल। बस। देखो सामने वाले का अगर हम भी वही काम करते हैं जिससे कि सामने वाला इंसान का मकसद क्या है। कुछ लोग हो सकते हैं कि वशीकरण गलत फ़ायदे के लिए भी करते होंगे, लेकिन हम जो काम करते हैं वो वशीकरण प्रॉपर तरीके से करते हैं और जिससे सामने वाले का फ़ायदा हो उसी के लिए करते हैं। बस ये ब्लैक मैजिक ही होता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बस प्रॉब्लम्स बनाती है अपनी लाइफ में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही होती है। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि कोई भी इंसान अगर इन चीज़ों के अंदर घुसता है या फिर इन चीज़ों को फॉलो करता है या करवाने की कोशिश करता है, तो उस इंसान को सोच समझ करके और उन चीज़ों को पूरा ध्यान में रखते हुए और एक सही इंसान की राय लेकर के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बिना किसी ज्ञान के इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो देख करके इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस में लॉस या फिर लव रिलेशन में प्रॉब्लम, तो आप एस्ट्रोलॉजर मिस्टर जय गौर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।